अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जहाँ जहाँ जी सरकार देखा जाता है, आप सब लोगों को खुशामदीद। इन्हें नहीं बचना, इन्हें लौर ले जाओ, ये एक ऐसा जुमला है जो अक्सर देहातों में बोला जाता है, क्योंकि जहाँ जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है तो बड़े शहरों का नाम उसके साथ जोड़ के ये जो जुमला बोला जाता है। अगर हुकूमत, हमारी हुकूमतें इस चीज़ पे काम नहीं करेंगी तो आने वाली कई नस्लों को ये जुमला सुनना पड़ेगा। इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया, तो ये हमारी हुकूमतें क्यों नहीं इस तरफ ध्यान दे रही? जी ज़रा इस पर रोशनी तो डालें, आप लोग क्या कहेंगे? अपनी मदद आपके तहत ही हो रही है, जैसे जेडीसी के जफर अब्बास साहब कर रहे हैं। अब कराची में काफ़ी जगहों पे डायलिसिस जो है ना फ्री, उन्होंने जो है ना वो सेंटर्स खोले हैं। हुकूमत से हाथ जोड़ के ये हॉस्पिटलों का तो निज़ाम बेहतर करें सर। क्या क्या किसी को गोली लग जाए नहीं, ये जो प्राइवेट हैं ये भी बुचर खाने बन चुके हैं। यहाँ पे तो भी ये तो सर माफिया बन चुका हुआ है सारा कुछ जो है। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के नाम लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही है। सो कहने का मकसद है कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, यकीन मानिए वो मरीज को खोल के ऑपरेशन के दौरान बाहर आके कहते हैं कि 2 स्टेंट्स डलेंगे या फलां काम होगा, आप अफोर्ड करते हैं तो हम डालें। ये तो ब्लैकमेलिंग है। ऐसी ऐसी दर्दनाक कहानियां प्राइवेट सेक्टर की सुनने को मिलती हैं कि रूह कांप जाती अरे है। सर अपने क्लिनिक के बाहर बैठे होते हैं डॉक्टर, उनसे पूछा आप यहाँ क्यों बैठे हो? कह रहे अंतर्राश होते हैं। मजाक अपनी जगह है, लेकिन मैं सच दुख बताऊं, अपनी जगह। ये दुख है, ये दुख है। खुदा की कसम, आप अस्पतालों के हाल देखें, दिल करता है कि हुकूमतों के लिए बंदा लास्ट स्लीपर लवे कि यार एक एक बेड के ऊपर 2-2 3-3 पड़े हुए हैं। और मेरा मतलब कि मुझे तो ये नहीं समझ में आती कि हम अस्पताल सेहतयाब होने के लिए इलाज करवाने जाते हैं या वहाँ से बीमारियाँ लेके घर आते हैं। सो अनफॉर्चुनेटली हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ देखने की ज़रूरत है। आज के मेहमान बड़े प्यारे सिंगर हैं, पहले थोड़े से शरारती होते थे, अब अजीब से सोबर और बड़ी इन डेप्थ में कन्वर्सेशन करने वाले, निहायत सुरीले। बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा मोहतरम नदीम लूनेवाला साहब, और उनके साथ तशरीफ़ लाती हैं। जब मैं बुलाऊंगा तो आज बड़ा टफ मुकाबला है मेरा उनके साथ गुफ्तगू का, क्योंकि वो भी बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं आयशा जहां ज़ेब साहिबा जी, आइए। सर दोनों ही आपने मेरे फेवरेट बुला लिए। अरे बोलती भी अच्छा है, हंसती भी अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ आप जब जाएंगे तो ये दोनों पैक करवा दूंगा सर ऐसा पैकिंग में ज्यादा टाइम लग जाएगा, हमें जल्दी जाना है। सर मतलब इतनी मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ, यू आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल बोथ ऑफ यू। इतना सर एक कॉमेडियन की नॉर्मल बात को भी हंस के उसको हाईलाइट कर देती हैं, बड़ा कर देती और हैं, अपनी बात उसमें ऐड करके अपनी बात ऐड। वो नया शो शुरू करिए, उनके साथ चले जी जाइए। सर, मकसद यही है कि आप कहीं याद तो नहीं रहे। अच्छा यही कि मैं 100 बिस्मिल्लाह आयशा जी, अगर आप इधर आना चाहें। नहीं, मुझे तो रत्ती भर किसी चीज का लिहाज नहीं है। नहीं सर, आप अपनी जगह, लेकिन होना चाहिए ऐसा। मतलब हद हो गई, आपने तो मतलब मुझे ही ऑकवर्ड कर दिया मेहमान को ही। थैंक यू सो मच, आपने इतनी तारीफ की। गुड टू सी यू। नहीं सीरियसली, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या आपको पता था ये मुल्क के हालात हो जाने हैं जो वो गाना इतने साल पहले गा दिया? ये मतलब कि ताड़ी जेडी प्रोडिक्शन है कि कौन सा गाना भला, गड्डी तू मंगा दे पेट्रोल। तो आपको मालूम था कि पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जानी है? अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट तब भी इस गाने के लिए मैं तब भी इसको इसी तरह ऑन करता था। अच्छा। और आज भी मैं अपने उन लफ्ज़ों पे भी और उस गीत पे भी कायम हूँ, क्योंकि उसमें पहली लाइन आप ज़्यादा सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी है। तेल मैं पवांदी। उससे अगली लाइन अगर आप उसको पढ़े ना, यानी अगर आप उस पर गौर करें, गड्डी तू मंगा दे तेल मैं पवांदी हाँ, जे मैं तेरे कोल रवा ते मैं राजी रहंदी हाँ। ये उसकी पंच लाइन है कि हम सफर अगर आपकी मर्जी का हो, लाख रुपया लीटर भी कोई महंगा नहीं। ओए होए, प्लीज हुकूमत से कहें नहीं, वो ये ना सुने। आयशा जी, वो जो सिंबॉलिकली कह गए हैं कि अगर लीडर आपकी मर्जी का है तो फिर लाख रुपया लीटर भी पेट्रोल कुछ नहीं कहता। देखिए मतलब जिससे आप मोहब्बत का दावा करें, हाँ, अगर वो आपका हमसफर जी जी, तो वो यहाँ तो सर लग जाते हैं, तो 500-600 रुपए लीटर पवाने की प्रॉब्लम। जैसा में खून की जगह पेट्रोल होता ना, तो न्यूज़ चलती है आज एक शख्स पे गोली लगी और किसी ने उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया, सब पेट्रोल जमा कर। ये कब गाया था गाना मालिक? ये रिलीज हुआ था 2013 में।
और अब जब इसकी इतनी मीम्स बन रही हैं और इतना ये इस्तेमाल हो रहा है और लोग गा रहे हैं और गाड़ियों में भी बज रहा है अब तो बड़ी ऊंची आवाज़ में, स्पेशली जब भी मिफ्ता साहब आते हैं स्क्रीन पे, लोग ऊंची आवाज़ में ये गाना लगा रहे हैं। स्पेशल थैंक्स भी करना चाहूँगा मिफ्ता साहब को कि वो जब प्राइस बढ़ाते हैं तो लोग यानी मेरे गाने को याद करते हैं। हेलो ले भाई ये तो इनकी अब दुआ है, तो आपको पकड़ेंगे लोग क्या? नहीं, लेकिन वो प्राइस तो मेरे Who's कंट्रोल behind में, it? प्राइस तो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना, वो तो डेफिनेटली स्क्रीन के पीछे कौन है? बिल्कुल। लेकिन सरकार का गाना बार बार बज रहा है जी, क्या बात, बड़ी क्या बात। बात। आयशा जी जी 6 साल पहले आई, जी। क्यों आई? वैसे आई तो मैं काफी साल पहले थी, उम्र नहीं बताऊंगी। नहीं इस सेक्टर में क्यों आई? अच्छा भला सुकून घर में नहीं था मुयस्सर आपको? नहीं, मैं पढ़ा रही थी। क्या ऐसी ख्वाहिश थी जो चैन नहीं लेने दे रही थी? कितना मशहूर होने का शौक था जो? अच्छा वैसे मेरी जिंदगी इतनी फिल्मी है कि मैं ये कहूँ कि मुझे बचपन से शौक था तो गलत ना होगा। मैं आई ऑलवेज यूज्ड टू राइट, कहानियां लिखा करती थी हमेशा से। और आजकल आपको पता है लिखारी कितने पैसे ले रहे हैं? जी जी बिल्कुल, राइटिंग के। लेकिन उस वक्त नहीं था ना, उस वक्त मेरी वालदा को लगता था कि तो अब आप ये काम छोड़ के दोबारा लिखारी बन जाइए, कितनी देर लगती है। मैं अंग्रेजी में कहानियां लिखती थी, मैं वही अर्ज करने लगी हूँ कि अंग्रेजी कहानियां लिखने का और उन्हें यूथ में और यू में छापने का बहुत शौक। अम्मी को लगता था कि वो जो पुरानी इंडियन फिल्मों के वो फटी पैंट्स वाले और सफेद कुर्ते और साफे वाले वो जो लिखारी होते हैं ना, जिनके पास पैसे नहीं होते और सड़कों पे मर जाते हैं गोली के बगैर, वो वाला हाल होगा। ये भी एक वैसे ट्रेंड आया था जी जी, कि जितनी मैले आप लगेंगे आप उतने ही क्रिएटिव लगेंगे। क्रिएटिव होंगे जी। गंद गंदे जीना नाखून तो बड़े हुए। कितने दिन तो नहाए नहीं ते बैक ना। हाँ वो बस वो क्रिएटिव आदमी है जी, बहुत सोचते हैं, बहुत सोचते हैं सरकार। सही बात। ये वाली हालात थे। अम्मी को लगता था, कितने दिन नहीं नहाती थी? अम्मी को ये लगता था कि इसका वो हाल। अच्छा, ओके। लिहाजा उन्होंने मुझे पुश करके लिटरेचर में मास्टर्स करा दिया माशाल्लाह, अंग्रेजी में। अब उसने मेरी और पर्सनालिटी कब को मास्टर किया जी? Which year? it was 2002। 2। अच्छा, अब अंदाजा हो गया आपकी उम्र। हाँ तो ठीक है, कर लीजिए। 2002 में मास्टर्स किया और उसके बाद मेरी जिंदगी अक्सर बदल, बिल्कुल ही। अब मेरे जो थोड़े बहुत एडवेंचर के तार थे वो बंद कर दिए। और उसके बाद मैंने इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की और मैं बहुत अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, सेडिस्ट बन गई काफी ज्यादा। तो मेरी कहानियों में भी उसका रंग झलकने लगा। ये शौक था पढ़ाने का या ये मजबूरन आप गई? नॉट एट ऑल, मैं बताया ना, बचपन से ये शौक सारे अंदर ही अंदर थे। अच्छा। स्केचिंग का, गाने का, पढ़ाने का, ये सब शौक और इनकी आवाज है पढ़ाने वाली। शोज भी करते हैं अगर कोई टीचर बैठी है डांट के टपट के। बिल्कुल ऐसे ही है बरकत भैया। और आपने शायद पता नहीं नोट किया, क्योंकि एक आधी दफा झलक पड़ी है तो सरकार पता है कैसे बैठती है? ऐसे बैठ के हाँ, जी जी, आप जब होस्ट बनी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वाह, जो प्राइवेट स्कूल का जो, नहीं सॉरी, गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है ना, उस जैसे कई लोगों ने कई दफा कहा भी क्या मास्टर नहीं लगती है, खुदा के लिए सीधी बैठा करें। वो टेबल इंतहाई अनकंफर्टेबल टेबल है वो। मैं That's why your gesture was like this? That's why मैं वो अपने आप को कंफर्टेबल टेक देने के लिए यूं बैठती थी कि मैं ऐसे बैठूं ताकि मैं ज्यादा देर, काफी देर बैठी रहती। अच्छा, ओके। प्रॉब्लम क्या थी, वो सब लोग, अगर आप इन लोगों के साथ काम करते हैं तो आपको ये मतलब टफ टाइम देते होंगे डेफिनेटली, बोलने नहीं देते। तो गलतफहमी है आपकी, गलतफहमी बैठा आपकी गलतफहमी। क्या उल्टा है, तो शोज देखे जाते हैं, कुछ बोले जाते हैं। तो मतलब सोचिए कि आप लोगों का मतलब टसल कितना ज्यादा है। अब मैं एक न्यू कमर थी और मैंने आते ही अपनी जगह बनानी थी। बहुत सारे लोग थे ना, लेकिन ये बात वाकई ही अप्रिशिएट करनी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप आई और ठीक है, आपने फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम को होस्ट किया और उसके बाद आपने होस्ट किया, और ऐसे मंजे हुए लोगों को हैंडल करना, सही बात, क्या और बात, उनके साथ प्रोग्राम करना, ब्रावो, व्हाट अ ग्रेट एक्टर ही इज। केमिस्ट्री और फिर केमिस्ट्री का होना दोनों की, और फिर एक प्रोग्राम को चलाना इतना अरसा, ब्रावो जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और 6 साल के करीब 6 साल किया मैंने। 6 साल किया। अली को मैं अपना टीचर मानती हूँ। अली ने मुझे जिंदगी में और इस फन में बहुत सिखाया। आयशा जहां ज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद है, नदीम लूनेवाला साहब हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जी सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। नदीम जी, प्रिसाइसली थोड़ा सा बताइए कहाँ से ये मामला शुरू हुआ और मौसीकी की तरफ कैसे
आ गए और फिर अल्लाह पाक ने नवाज दिया? मैं इसमें सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड अपने आप को समझता हूँ कि मुझे अल्लाह ने उस घर में पैदा किया जहाँ उसने मुझसे पहले एक बहुत बड़ा लेजेंड पैदा किया। और वो मेरे वालिद अल्लाह तआला वाला, मेरे अंदर ख्वाहिश होती थी, मैं स्कूल में पढ़ता था, उनके साथ शोज़ पे जाना, और मैं देखता था कि लोग उनको, एक होता है फ़ैन होना और एक होता है कि किसी का अकीदतमंद हो जाना। वाह वाह, उनके लोग अकीदतमंद थे। वाह वाह, खुशनसीब है वो लोग जिनके लोग अकीदतमंद हैं। जब मैंने गाना शुरू किया तो मुझे अब्बू ने पहले, यानी घर में कितना अरसा हमने रियाज करके एक सुर सीधा किया, फिर जाके कई सालों बाद माइक पे मुझे उन्होंने 97 में, मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, तो माइक के सामने हमने गाना रिकॉर्ड किया। ये ख्वाहिश का इजहार खुद किया था आपने कि मैं गाना चाहता हूँ? ये मैंने ये ख्वाहिश तो थी, लेकिन ये इश्क का निभाह किया मैंने अपने वालिद के साथ। वाह। हम 3 भाई हैं, तो तीनों गाते थे बचपन में। अच्छा। यानी स्कूल लाइफ। बट एज ए प्रोफेशन तो सिर्फ आपने ही चलाया। मैंने वो पहले दोनों भाई, उन्होंने कहा जी गाना बजाना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ। तो हमें आप यानी इससे माफ़ कर दें, हम म्यूज़िक नहीं करना। अबू ने उस दिन मुझे भी बुला लिया, मुझे कहने लगे कि अगर तुमने भी नहीं करना तो ये आज ही मुझे बता दो, ताकि मैं एक उम्मीद छोड़ दूँ। तो मैंने जब देखा कि वो अब्बू की डिसअपॉइंटमेंट बोल रही थी उस वक्त, तो मैंने कहा जी ये ना करे, मैं करूँगा, मैं वादे के साथ करूँगा कि मैं फिर इसको करूँगा। फिर मुझे उस दिन उन्होंने एक लालच भी दिया और दुआ भी दी। बाकी भाइयों को बुलाते हैं और कहते हैं कि अच्छा मेरी बात याद रखो कि आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जो मेरा काम करेगा वो सबसे पहले गाड़ी भी खरीदेगा और घर भी बनाएगा। ये उन्होंने एक टास्क भी दिया और एक दुआ भी दी। ये दोनों टास्क पूरी मैंने जब पहली दफ़ा घर खरीदा तो मैं अब्बू को लेके गया, तो मैंने कहा जी ये आपकी दुआ का सदका है। अल्लाह अकबर। और ये असल में किसी ने देखना हो कि बाप की दुआ क्या होती है, तो वो ये जरूर देखे, उस गाड़ी को भी देखे और इस घर को। अल्लाह। बात वही है, बाप की अहमियत सूरज के मानिंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, मगर ना हो तो अंधेरा छा जाता है। ना हो तो अंधेरा छा जाता है। अब ये वो बातें हैं जो गूगल और उस पे तो नहीं पड़ गई। कैसा महसूस होता है जब किसी दूसरे एंकर की इतनी तारीफ हो रही है और आप बैठी हो वहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आई बिलीव इन वन थिंग अमान साहब, कि अगर कोई अच्छा दूसरा होगा तो कंपटीशन होगा। अरे अल्लाह अकबर। तो ये दुआ करें कि ऐसी लड़ी रहे, ऐसे लोग आते रहें, ये काम होता रहे, महफिलें सजती रहें। अगर नहीं होगा तो काम भी नहीं होगा। कि मैं तो अभी भी अपने आप को कभी तस्लीम ही नहीं किया कि मैं ये काम करूं, मैं तो बैठ के गुफ्तगू करता हूँ। ये बोल के 1000 एपिसोड निकाल दिया आपने। मतलब ये देख लें कि इतनी फ्रैंकनेस है। मैं अब तक डांट चुकी होती शायद। मैं जब बात करता हूँ ना somehow the other, मुझे जो ज़ाती तौर पे महसूस होता है कि जैसे मैं अब नदीम भाई के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ ना, तो मैं सुन रहा होता हूँ उनकी बात। और मैडम ये बहुत से एंकर होते हैं, बात करते करते चाय इतनी पीते हैं, ऐसा लगता है शो के बाद उन्होंने ट्रक चलाना हो। हर 2 घूंट चाय। नहीं, उस सरकार भी पींदे सन जी। मैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो बड़ा मग रखे अच्छा, उसमें अर्ज ये है कि हमारा शूट, आपका तो बड़ी जल्दी सारा कुछ रैप अप हो रहा है ना, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। हमारा अनफॉर्चुनेटली 16 से 18 घंटे जी आपने किया है। यू टेक द क्रेडिट। हमारी टीम माशाल्लाह बेहतरीन है और मैं ग्रेटफुल हूँ इन सब का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एंकर सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, आई बिलीव। वो अच्छा इंसान होगा तो वो दूसरे की बात को और उसके जूतों में चीज़ों को समझेगा। हाँ। जब आप अगले इंसान को समझेंगे नहीं और अपनी नई करते जाएंगे और एक रट लगाते जाएंगे, तो फिर आप वहाँ एक एजेंडा लेकर और इस तरह के बड़े मुश्किल आदमी के साथ अपने काम की शुरुआत की। जी शुरू में। अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी ये रही कि जब मैं सेट पे जाती थी तो वो नर्म हो जाते थे। नहीं, वो थे ही नहीं, चले जाते थे। वो बाद में आते थे। अरे इंटरेस्टिंग। आई वाज कैसे लिंक होता था मैम? वो चीट होता था काम। ऐसे प्रोग्राम रिकॉर्ड हो जाते हैं तो ऐसे ही चलता है। याद रखिए आप दोनों। वहाँ सही है, फिर हम करके निकल जाएगा ना, मिला जाए यहाँ बैठे। नहीं, कॉमेडियंस को छुट्टी नहीं मिलती थी रात के 3-3 4-4 बजे। अरे नहीं सर, फिर यही सही है। नहीं सही है। सर बिस्मिल्लाह करा जी से शुरू हुआ और फिर अल्लाह पाक ने इतनी बरकत डाल दी आवाज़ में भी और काम में भी और सारे समा में कि फिर नदीम हो गया। ठीक है ना जी। सोचा था कि वो बिस्मिल्लाह करा इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। तो देखिए, कोई भी तख्लीकार है या कोई भी परफॉर्मर है, उसे तो ये बिल्कुल एक खौफ, एक डर ते होंदा ना जी। नहीं, मैं उससे पहले मैंने फोक
के म्यूजिक में, हाँ यानी बहुत सारे मेरे एल्बम थे अपने वालिद के अंदाज के। और फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह करा, डेफिनेटली वो फिर आप तक पहुंचा, हाँ जी, यानी दूर लोगों तक, वो जहाँ फिर एक नेशनल लेवल पे आया ना। वो फिर उसको बाहर वो एक, लेकिन मैं गा तो उससे बहुत पहले पहले कर कर रहा रहा हूँ, था। वो तो बिल्कुल ठीक है। वो एक अब्बास ताबिश की गजल है, उसका एक मुझे हमेशा से यानी प्लीज वो एक जाती तजुर्बा लगता है हमेशा उनकी शायरी सुन के। वो है कि इतना आसान नहीं मसनद पे बिठाया गया मैं, वाह शहर तोहमत तेरी गलियों में फिराया गया मैं, वाह 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 वाह। तुझसे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं थी वरना एक मुद्दत तेरी दहलीज तक आया गया मैं, खलवत खास में बुलवाने से पहले ताबिश आम लोगों में बहुत देर बिठाया गया मैं। तो दुनिया में जितने भी लोग एक बड़े मकाम पे आते हैं, वो उन्हें पता होता है कि वो कैसे प्रोसेस होके सही बात। वो उन्होंने क्या क्या देखा होता है, क्या क्या सुना होता है। और लेकिन फिर मैं ये कहता हूँ कि हमेशा कामयाबी जो है या वो एक दुआ का असर होता है। वो ना आपके काम के पैरामीटर्स होते हैं, ना उसकी परफेक्शंस होती है, बिल्कुल ठीक। ना कोई इस तरह, मतलब मुझे ये लगता है कि एक फन एक बेजान जिस्म है और इश्क जो है वो उस जिस्म की एक जुम्बिश है, और दुआ उसकी एक रूह है जो उसको जिंदा कर देती है। ओए होए होए। नदीम भाई, अगर मैं दरखास्त करूं कुछ सुना दें। इस गुफ्तगू में सुर भी शामिल कर लेते हैं। हाँ चलिए, चलिए यूं please। कर लीजिए। हाँ। एक मर्तबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। अच्छा टीचर, एक बात वो कहते हैं कि जी बेटा पूछिए। मैम कहते हैं कि मैम नहीं, मोहब्बत, टीचर। हाँ टीचर कहते हैं कि मोहब्बत करने से पहले पैसे कमा लेना, वरना आपकी मोहब्बत कोई और खरीद के ले जाएगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपकी मोहब्बत अगर इतनी बिकाऊ है कि पैसे में बिक जाए तो उसका बिक जाना बेहतर है। ओके टीचर, कल मैं इस पे लिख के लाऊंगा। लेकिन मैं इस बात पे एक शेयर ऐड करना चाहता हूँ टीचर। इनकी बैटरी निकाली जा सकती है थोड़ी नहीं, देर नहीं, नहीं, अभी तो चार्ज हुई है। नहीं आप जैसा गेस्ट हमारे- आता है तो हम चार्ज हो जाते हैं। हमारे एक डाकी साहब है जो किसी न किसी का पैगाम लाते हैं। आयशा साहब, अगर आप कहें तो मैं बुलाऊं। प्लीज प्लीज। आइए शिरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम। आयशा साहिबा हैं, नदीम भाई हैं, किसका पैगाम लाए हैं? सरकार, आज पैगाम है एक शहरी और एक पेंडू की तरफ से। एक शहरी और एक पेंडू। हाँ, शहरी कहता है कि पेंडूआ आखें शहर ਨੂੰ ਮਾੜਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾੜਾ, अच्छा। ਤੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖੀ ਪਹਿਲਾਂ, आहा। ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੈਲਾਂ, अच्छा। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮਹਾਰਤਾਂ ਵੇਖ, वाह वाह। ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ मारता ਵੇਖ, वे। वाह वाह। ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਬੜਕਾਂ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੇਖੀਆਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। वाह वाह। वाह वाह वाह। तो पेंडू कहता है कि बोल ना बहुता शहरी तोते, पिंड च सुख ने अज भी बहुते, बहुत अच्छा। ते हर शह तुसी ते बईओ खांदे, क्या बात। कई कई दिन दी पईओ खांदे, वाह वाह। ते सब धोखे दियां पुजारतां ने, साग घोटण पईयां इमारतां ने, वाह वाह वाह। वाकई। अच्छी बात है। ते आ कदे बह तू बोड़ां थल्ले, हाँ। तेनू हवा दा पता ते चले। आए, हाय हाय। अंदर की हवाई क्या वाह, वाह। बात है। ते शहरी कहता है कि पिंड च केड़े महल मनारे, अज भी कच्चे कोठे सारे, ते इत्थे रुमाल नहीं नक तो लांदा, उत्थे गोहा सूंघी ਜਾਂਦਾ, आहा। ਤੇ ਦੱਸ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਾਸ ਪਛਾਣ, हाँ। दूर दूर तक बियाबान। वाह जी वाह। ਔਰ ਪਿੰਡੂ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਵੇਖ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਤੇ ਵੇਖ, आहा। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੁੱਕ ਲੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, वाह। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇੰਜ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, वाह 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 वाह। सही बात। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਹੈ ਪਿੰਡ ਭਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, वाह क्या वाह। बात है। ਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਪਾਣੀ, वाह ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਪਾਣੀ, वाह। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟੱਬਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, क्या बात। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਲੈਂਦੇ। वाह जी वाह। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਖੈਰਾਂ ਦੀ, वाह वाह जी वाह। वाह वाह वाह। वाह जी। वाह जी वाह। ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਖੈਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨ, इस धरती दी ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਪਾਕਿस्तान। क्या वाह जी वाह। बात है। वाह जी वाह। क्या बात। सजदा अच्छा पाकिस्तान। पैगाम दिया है। बहुत अच्छा और सर, बड़ा पैगाम। सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट इसलिए करना चाहूँगा कि आज के दौर में भी आपने डाकिए की एक पर्सनालिटी को जिंदा रखा हुआ बिल्कुल। अपने शो में। हालांकि लोग भूल गए हैं इस सारे पैकेज को,
पता नहीं सर कैसे हम लोग अपनी ट्रेडिशन से अब तो बहुत ही दूर निकल गए हैं। जी सामिया जी क्या कहते हैं सितारे? कितों बिस्मिल्लाह करो, जितो मर्जी बिस्मिल्लाह करो तो बिस्मिल्लाह करो। हाँ, बिस्मिल्लाह तो बिस्मिल्लाह करो जी। नदीम, आपके सितारों में इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि मुझे भी पकड़ना जो है ना मुश्किल हो गया। माशाल्लाह, दिल का बादशाह, दोस्ती निभाने वाला इंसान। पीछे इनकी जिंदगी में देखो तो एक जमाने में फ्लर्ट करना अच्छा लगता था, लेकिन जो है सारे राज खुल रहे हैं सामने। जिनसे फ्लर्ट किया भी या रहा भी, दरवाजे बंद करना बड़ा मुश्किल होता होगा माजी के जो है। और जो है लव स्टार मेरा ख्याल है कुछ कहना चाह रहे हो। कोई मिलता नहीं ये बोझ उठाने के लिए, वाह वाह। शाम बेचैन है सूरज को गिराने के लिए, किस तरह तरके ताल्लुक का मैं सोचूं ताबिश, हाथ को काटना पड़ता है छुड़ाने के लिए। तो ये शायद वाह वाह, ये रहता है। ओह, कमाल कमाल। बाबा आगे का मिजाज। आगे बताइए। माशाल्लाह, शरीके हयात के मामले में तो खुशकिस्मत हैं, और शोहरत अल्लाह पाक के हुक्म से ये अपनी टिल द एंड ऑफ लास्ट ब्रीथ अपनी शोहरत को एंजॉय करेंगे अल्लाह के माशाल्लाह। फजल से। 15 महीने के अंदर या उसके बाद शायद ये एक और नेशनैलिटी की तरफ भी जाते हुए नजर आते हैं। सर मैं कि कनाडा तो नहीं जा रहा। आजा। मैंने ये कहना चाहूँगी कि शराकतदारी का खाना तो ठीक है बिजनेस पार्टनरशिप में करना, लेकिन जो है इनके साथ पैसे में फ्रॉड बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो किसी को उतना ही कर्ज दें जो वापस ना भी आए, या कर्जे हंसना समझ के दें। नहीं, एहतियात कर लें, एहतियात कर लें करें। थोड़ी बाकी ये कि बिजनेस पार्टनरशिप इनको सूट करती है, लेकिन माशाल्लाह। पैसे की लिखत पढ़त जैसे लोग करते हैं, डॉक्यूमेंटेड चीजें होनी चाहिए, क्योंकि इस साल से इनके नए रास्ते खुल रहे हैं, नए बिजनेस वेंचर्स। माशाल्लाह। जी चले हाँ जी। टीचर पे। जी आयशा साहिबा के सितारे क्या हाय कहते हैं? हाय जी जनाब। हमारी टीचर है, डैडी है मिजाजन। बल्कि मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पे क्यों नजर आता है कि हैंडल करना कभी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, या मुझे क्यों आपके बेटर हाफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन सी समझ में आ रही है, वो क्या चीज़ है? एक्चुअली बात ये है कि पहले शादी के साथ वो नहीं, ये फ्यूचर के बारे में आपके घर के हालात पूछना चाहूँगा। ये जो नहीं करंट सिनेरियो में नहीं इसकी करंट बात सिनेरियो में सिचुएशन ये है कि हम पिछले 2 साल कोविड पोस्ट कोविड हालाती ज़िंदगी के ऐसे रहे हैं कि पूरी दुनिया में ही सिचुएशन ऐसी हुई है कि आप नॉर्मल हो ही नहीं पाए। आपके फाइनेंशियल्स और सोशल्स और हर चीज़, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, थिंग्स आर ग्रोइंग विद देम, और हम अभी तक जिसे कहते हैं ना उसको पोस्ट कोविड एरा में ही अभी तक अपने आप को सेटल कर रहे हैं। तो हमारी जो रिलेशनशिप है अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो इट्स परफेक्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। जो सिचुएशंस हमारे बच्चों के साथ साथ ग्रो करी ना, हम उनकी वजह से ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ। लोगों की स्कैनिंग करने में तो ये मास्टर है लड़की कि उसके इनसाइड क्या दिमाग में क्या चल रहा है। और सबसे जो प्यारी बात है आयशा की कि शी इज टू पॉजिटिव, जिंदगी को लेके कभी ना हिम्मत नहीं हारती है। और ये आयशा की ट्रेनिंग आयशा के बचपन में ही हो गई। हाँ ये वो क्या हुई थी वो आप इनसे पूछ सकते हैं कि आयशा की ट्रेनिंग आयशा की वालदा ने की थी। मेरी वालदा बहुत ही, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत ही साबिर औरत। नहीं, मैंने तो बहुत चीख चिल्ला के ज़िंदगी के हालात को उनके साथ थोड़ा सा पीस मेक किया। अम्मी ने तो बिल्कुल साइलेंट, उन्होंने महसूस ही नहीं होने दिया कि उनके ऊपर क्या क्या सितम और तूफ़ान गुजरे हैं। और वो एक सिंगल पेरेंट मदर थी, और मैं एक बहुत आसान बच्चा नहीं थी, मैं बहुत सख्त बच्चा थी। यानी मैं फ्रैंकली हंसते हुए अपने मियाँ को कहती हूँ कि मैं अगर लड़की ना होती तो मैं एक बहुत जाबिर किस्म का मर्द होती। एसएचओ होती हैं आप? एसएचओ तो कुछ भी नहीं है, मैं एक जाबिर मर्द, एक हिटलर टाइप इंसान होती। मैं अगर आपको मैं बताऊं भी कुछ अरसा पहले, कोई 1 साल पहले, मैंने 2 चोर आए मुझे लूटने, बैग खींचने, तो मैंने उन्हें मारा। और फिर खैर वो हुआ ये कि पूरी एक रात की एक्सपीडिशन चली और मेरे मियाँ ने उनको पकड़ लिया और हमने चीज़ें वगैरह रिकवर कर ली। बट फैक्ट इज़ कि आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ दीज थिंग्स। मैं डरती नहीं हूँ किसी भी किस्म की सिचुएशन से। लेकिन इसकी प्रिपरेशन योर राइट मेरी वालदा ने की मेरे लिए। इस मामले को कैसे डील करना चाहिए किसको? ये आपको कराची के लोग बहुत ज्यादा अच्छी तरह बता मैंने वही बताया, मैंने इसलिए बताया कि बिल्कुल दे देना कराची चाहिए। में तो सर पहली बार एक आदमी चोरी करने निकला, गन दिखा के एम्बुलेंस को रख के कह रहा है जो कुछ निकाल दो, उसने अंदर से बॉडी निकाल के दी थी। फिर ये ले 2023 से जो है जुपिटर की लाइट्स आप पे आनी शुरू हो जी जाएंगी। ठीक है। नहीं इंशाल्लाह। और आप जिस शो की प्रिपरेशन कर रही हैं अल्लाह पाक कामयाबियां देगा। मैं एक पूछ लूं एक सवाल? हाँ, जी जी। एक्टिंग में वेंचर करने जा रही हूँ। बेस्ट फील्ड है। अच्छा, उसमें तुम मस्ट अपनी लक को जरूर ट्राई कीजिए।
ठीक है, मेरा जवाब मुझे मिले। जहाँ पे इतनी दुनिया कर रही है आप भी कर लो। हाँ, छोटे छोटे सवाल पूछने से पहले लेट्स टेक अ जल्दी से ब्रेक। एक मर्तबा फिर वेलकम। और सर छोटे छोटे सवाल हैं, क्विक आंसर्स। सर अजीब तरीन फूड कॉम्बिनेशन जो आपको पसंद हो। मतलब मेरे लिए नई डिश थी सेब गोश्त। अच्छा सेब गोश्त। सेब गोश्त यानी सेब के साथ गोश्त का कॉम्बिनेशन। अच्छा सर, स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट था जो बिल्कुल पसंद नहीं था? इंग्लिश। इंग्लिश। बेगम को आखिरी बार क्या तोहफा दिया सर? स्माइल। तेरे सदके अल्लाह करे कि सारियां खुशियां बेगमात होन जेडी स्माइल ते खुश हो जांदी है। या अल्लाह वो देख रही हूँ। और अल्लाह सारियां देख रही हैं। अपनी कोई आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं सर लेकिन नहीं छूट रही? इमोशनल ज्यादा हो गया हूँ। ज्यादा हो गया हूँ। कोई गाना जो हर मूड में आप समझते हैं कि वो गाया जा सकता है? वो बिस्मिल्लाह करा। इसकी कॉम्पोजिशन भी आपकी अपनी थी सर? नहीं, ये पुराना फोक म्यूजिक। अच्छा अच्छा। मैंने उसको यानी मोस्टली गानों की जो आप गाते हैं उनकी कॉम्पोजिशंस भी आप ही? 99% मेरी अपनी। और शायरी भी मोस्टली। अरे माशाल्लाह यार। और ये जो गाना सारा रोला के अंदर ये भी मैंने उसको लिखा। अच्छा खुद? अच्छा वाह वाह। सर कोई सिंगर नेशनल या इंटरनेशनल जिसके साथ परफॉर्म करने की ख्वाहिश हो? मतलब मैं विश करता हूँ कि काश उस्ताद मुसफ़ अली खान साहब होते और मैं उनके साथ बैठ के अरे अल्लाह उनके साथ गाता। जिंदगी की टेप को रिवाइंड करके कुछ चीज अगर ठीक करना चाहेंगे तो क्या करना चाहेंगे? पीसीआर हेड ਅਸੀਂ 10 नवा नोट 10 रुपए ਦਾ रख के ना हेड साफ कर दे परफ्यूम डाल के। अच्छा, मैं रिवाइंड करके एडिट तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये शायद चीटिंग होगी। तो मैं फ्यूचर में उसको परफेक्ट करने की कोशिश। अरे वाह 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 वाह, बहुत सारी तालियां नदीम भाई के लिए। आयशा जी कोई स्किल जो आप सीखना चाहती हो? गिटार बजाना सीख। गिटार बजाना। शौहर नामदार को सबसे महंगा तोहफा जो आज तक आपने दिया हो? क्योंकि यही कहेंगी खवातीन, यही कहती हैं। नहीं दो चांची अब कुछ नहीं देखो, मैंने तुम्हें 4 बच्चे दिए और अगर नहीं होते भाई मेरा क्या कसूर है? अल्लाह नहीं दे रहा। सबसे अब मेरे जवाब का इंतजार तो कीजिए। मैंने अपनी अना तोड़ के उनके हाथ में दी। वाह 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 वाह। मैंने क्या कहा था? मुनफरिद जवाब देंगे। मेरी उनके सामने कोई अना नहीं। वो मुझे कहीं पर भी जो भी जैसे भी कहे। मैं बिल्कुल एग्री करना, ये ना खूबसूरत रिश्ता है। बहुत अच्छा बात है। अना होनी नहीं होनी चाहिए। वाह, वाह, मर्द की ना औरत की। और वो कहते हैं ना, मर्द की जेब में अगर औरत की वफा हो तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। एग्जैक्ट। अब इस पे बात भी तो वाह वाह करें, ठंडा नहीं ये तो मैंने ये मैंने बात तो पढ़ के मैंने बोला आपको मैंने। मेकअप में बताई दिया। सारी बात है मेकअप रूम में। पैसों की जरूरत पड़ जाए तो पहला फोन किसे करती है? खामद को। खामद। कोई इंसान या उस्ताद या डायरेक्टर या दोस्त जिसे आप अपना मोहसिन समझती हैं? हर वो इंसान जिसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरे सर पे हाथ रखा है, मेरी इतनी सी भी मुश्किल में मदद की है, जबान से, एक्शन से, या मुझे ढारस बंधाई है जो कि मुझे हमेशा जरूरत पड़ी है, तो वो मेरा मोहसिन है। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। अच्छा ठीक है जी। आपके पसंदीदा अदाकार नेशनल या इंटरनेशनल? मेरा कोई पसंदीदा नहीं है। छोड़ दे फिर आप ज़्यादा तफसील में मत जाइएगा। अच्छा। पसंदीदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखती हूँ। वेरी गुड। आपके लिए किसी भी रिश्ते या ताल्लुक में डील ब्रेकर क्या है? बदले हाजिर। क्या 3 चीजें हैं जो लिए बगैर घर से नहीं निकलती? अपना फोन, गाड़ी की चाबी और घर। कैसे स्टार्ट कैसे होगी वो तो किसी से पहली दफा मिले जी तो पहली चंद बातें क्या नोट करती हैं? आंखें। आंखें इंसान के राज खोल देती। वाह वाह बहुत अच्छे टीचर। छुट्टी कब होगी? आपकी छुट्टी आ जाए। जाने से पहले थैंक यू वेरी मच नदीम भाई। कोई हैम्पर नहीं था, मुझे तो पता चला था हैम्पर है आपके लिए। नहीं, हैम्पर की बात हो रही है। एडी तुसी हैम्पर तो नदीम भाई के बच्चों के लिए। नदीम भाई अगर हम दरखास्त करें जाने से पहले कि कोई खूबसूरत सा कलाम हो जाए। जी मैं बिल्कुल एक गाना आप सबकी नजर करता हूँ, और ये मैंने एक चाय का एक गाना जो मैंने बनाया है। अरे वेरी अनयूजुअल। बहुत सारी तालियां नदीम भाई के लिए जी। थैंक यू आयशा साहिबा। इट वाज प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू इन जी सरकार जी। बेशक के लिए। और मेरे बच्चों ने पहली दफा इतना मजा किया है। हाँ काफी दिनों से मुरझाए हुए थे। हाँ जी मेरे बच्चे पहली दफा इतना जागे हैं। मेरा ये वाला बच्चा पहली मर्तबा इतनी देर के लिए जागा। हुकूमत कह रही
चाय कम करे तो तुसी चाय पिया लो। नहीं देखिए वो ये नहीं, ये चाय आप सुने तो सही। अच्छा चले बिस्मिल्लाह। पिलाए चाय। प्यार दी खालिस दूध पत्ती दा ज़ैका गोरे जे यार दी होवे चाँद क्यों ना उगजन से अपनी नाम जी मेरे जैसे